नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा। आज की इस वीडियो में हम मसूर की खेती के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम यह डिस्कशन करेंगे कि मसूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसका ओरिजिन क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, इसके सॉइल व क्लाइमेट की बात करेंगे, इरिगेशन की बात करेंगे, हार्वेस्ट व थ्रेसिंग की बात करेंगे, इसके सीड रेट की बात करेंगे और इसके भंडारण यानी कि स्टोरेज की बात करेंगे। अब हम जितनी भी फसलें पढ़ रहे हैं वह रबी ऋतु की फसलें हैं, जिनकी सोविंग अक्टूबर से नवंबर मंथ के मध्य करते हैं। वह इनकी हार्वेस्टिंग फरवरी से मार्च के मध्य करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, बोटेनिकल नेम की बात करें, तो इसका बोटेनिकल नेम लेंस एस्कुलेंटा होता है। और इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी मानी जाती है। और इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो मसूर में क्रोमोसोम नंबर 1 बराबर 14 होते हैं। इसके बाद में हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति दक्षिणी पश्चिमी एशिया मानी जाती है। इसके बाद में हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मसूर का डिस्ट्रीब्यूशन भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद में हम इसकी क्लाइमेट की बात करें, जलवायु की बात करें तो यह समशीतोष्ण जलवायु की फसल होती है। इसको ना तो ज़्यादा गर्मी व ना ही ज़्यादा सर्दी की आवश्यकता होती है। मध्यम टेम्परेचर में इसकी ग्रोथ व इसका उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। इसके बाद में सॉइल की बात करें तो बलुई दोमट मृदा इसके लिए अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच 5 से 6 के मध्य होना चाहिए और उस भूमि की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में हम प्रिपरेशन ऑफ लैंड की बात करें, भूमि कैसे तैयार करते हैं मसूर की खेती के लिए, तो मसूर की खेती के लिए खरीफ की ऋतु कटने के बाद में इसकी भूमि तैयार की जाती है। भूमि तैयार करने के लिए 2 से 3 जुताई की जाती है ताकि भूमि भुरभुरी हो जाए, ढीली हो जाए, नमी अच्छी तरह से हो ताकि इसका अंकुरण आसानी से हो जाए। उसके बाद में हम इसकी उन्नत किस्मों की बात करें यानी कि इम्प्रूव्ड वेराइटी की बात करें तो इसकी अलग अलग वेराइटी होती है, जैसे पूसा 1, टाइप 36, IPL 81, K75। ये सभी वेराइटी 100 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी उपज 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। इसके बाद में सीड रेट की बात करें तो 30 से 35 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट की आवश्यकता होती है। इसके बाद में सीड ट्रीटमेंट की बात करें यानी कि सोइंग के पहले सीड ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि बीजों में कोई भी डिजीज लगी हुई हो वो आसानी से हट जाए। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए थायरम व बाविस्टिन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा राइजोबियम कल्चर का भी प्रयोग किया जाता है सीड ट्रीटमेंट के लिए मसूर में। इसके बाद में सोइंग टाइम की बात करें तो मसूर की बुआई लगभग मध्य अक्टूबर से दिसंबर मध्य तक की जा सकती है। इसके बाद में हम सोइंग मेथड की बात करें, मतलब कौन कौन से मेथड द्वारा मसूर की बुआई की जा सकती है, तो इसकी बुआई छिड़काव विधि द्वारा और सीड ड्रिल विधि द्वारा इसकी बुआई की जा सकती है। इसके बाद में इरिगेशन की बात की जाए तो मसूर की खेती के लिए 2 इरिगेशन की आवश्यकता होती है। पहली इरिगेशन शाखा निकलते समय यानी कि मसूर में ब्रांच से डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे एक सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह बुआई के 30 से 35 दिन बाद में की जाती है। दूसरी सिंचाई फलियों में दाना बनते समय पॉट डेवलपमेंट के समय दूसरी सिंचाई की जाती है जो बुआई के 75 से 80 दिन बाद में होती है। उसके बाद में हम इंसेक्ट की बात करें कि मसूर में कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, तो सबसे पहले एपिड, जेसिड, पोड बोरवर्म, बोरबर आदि इंसेक्ट लगता है। उसके बाद में डिजीज की बात करें कि मसूर की फसल में कौन कौन से डिजीज लगते हैं, तो रूट रोड, विल्ट, रस्ट, पाउडी मिल्डी आदि डिजीज लगते हैं, जिसकी हम प्लांट पैथोलॉजी की क्लास में डिस्कशन करेंगे कि ये जितने भी डिजीज व इंसेक्ट लग रहे हैं इनका कंट्रोल मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है ताकि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। इसके बाद में हार्वेस्टिंग व थ्रेसिंग की बात की जाए तो मसूर की फसल 100 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। फलियों में दाना बनने के बाद में इसकी कटाई की जाती है ताकि फलियां अच्छी तरह से सुरक्षित रहे और सही समय पर इसकी हार्वेस्टिंग कर सके। अगर हार्वेस्टिंग लेट करेंगे तो फलियां झड़ जाएगी और उत्पादन कम प्राप्त होगा, इसलिए सही समय पर इसकी हार्वेस्टिंग करना उचित माना जाता है। और थ्रेशर द्वारा मसूर को अलग किया जाता है, भूसे को अलग किया जाता है। इसके बाद में उपज और भंडारण की बात की जाए तो
इसका उत्पादन 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर व भूसा 30 से 35 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। उसके बाद में भंडारण यानी कि स्टोरेज की बात की जाए तो दानों में 10% नमी होने के बाद ही इसका भंडारण किया जाता है, क्योंकि नमी की मात्रा जितनी कम होगी उतनी मसूर खराब होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। मतलब नमी परसेंट कम रहेगी तो इसमें डिजीज रोग वगैरह कम लगेंगे और इसको अच्छी तरह से भंडारण कर सकते हैं लंबे समय के लिए। तो भंडारण के लिए बड़े बड़े वेयर हाउसों में इसका भंडारण किया जाता है और भंडारण करने के लिए भंडारण कक्षों में पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड आदि दवाइयाँ रखी जाती है ताकि मसूर में पेस्ट इंसेक्ट व फंगस ना लग सके। धन्यवाद।